शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है तो नक्षत्र का भी फल देता है और ग्रह अपना भी फल देता है, और जिस राशि में जाता है उसका भी वो फल देता है। तो अब 2 ग्रह चेंज हो रहे हैं। वैसे तो 3 ग्रह हैं कि एक मंगल भी पुनर्वसु नक्षत्र में आया है। गुरु जो है वह कुंभ राशि में साताभिषा नक्षत्र में जाने वाला है 3:20 पे 22 तारीख को, और 22 तारीख को है शनिवार, और 23 तारीख को मैंने आपको बताया है शनि चेंज हो रहा है, वक्री हो रहा है 2:32 में अपनी राशि मकर में। अब जो ये गुरु का परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि गुरु जब समुद्र मंथन हुआ था, विष एक तरफ हुई थी और अमृत एक तरफ हुआ था। तो आपने राहु की पूरी कहानी सुनी हुई है कि राहु देवताओं के लाइन में लग के अमृत लेने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक भी नहीं गया था कि देवताओं को ज्ञात हो गया कि राहु छलिया, और उसी वक्त उसके अमृत को सिर्फ कंठ तक जाने के लिए शिव जी ने उसका रूप धारण करके वो उसको ग्रहण किया था। तो जो ये हमारा गुरु चेंज हुआ है, बृहस्पति चेंज हो नक्षत्र में जा रहा है, ये जितनी हमारे पास आपदाएं आ रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं, यह राहु जो गुरु है वह ज्ञान का सागर है, प्रकाश का सागर है, बुद्धि को जागृत करने वाला है और पूजा पाठ धर्म में ले जाने वाला है। और गुरु जो है अपने शिष्य को ज्ञान भी देता है। अब जब ये राहु के नक्षत्र में आ रहा है, नक्षत्र राहु का नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र, राहु ऐसा एक ग्रह है जो जिद्दी, अभिमानी, हंकारी, किसी का कहना ना मानने वाला और छुप छुप के कांड करने वाला, अचानक बिना प्लानिंग के ये काम कर देता है। तो अब गुरु जो है इस वक्त जब राहु के नक्षत्र में आया है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, यह हमारे को मनन करने के लिए जो हमने गलतियां की हैं या जो हमने आपदाएं जो हमारे ऊपर आ रही हैं, यह किस कारण से आ रही हैं, यह गुरु हमारे को अपने ज्ञान की तरफ ले जाना चाहता है, और राहु को भी यह ज्ञान देना चाहता है कि जो ये आपदाएं आ रही हैं, जो व्यक्ति हठी है, अहंकारी हैं, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले हैं, बड़ों का सत्कार करने वाले नहीं हैं, राहु इतना अभिमानी है कि ये ब्राह्मण के भी चरण छूने को तैयार नहीं है। तो राहु के अंदर इतनी ईगो है। राहु क्या करता है, वचन देता है कि मैं ये कार्य कर दूंगा, मैं इस कार्य को ऐसे कर दूंगा, मैं आपको यह दान में दे दूंगा, मैंने आपको यह दान में दे दिया, लेकिन छलिया फिर छलिया कर जाता है, अपनी बात से पलट जाता है और ये ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाता है कि कहां पे गोली चल जाए, कहां पे बंदूक चल जाए, कहां पे किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाए, ये एक सेकंड नहीं लगाता राहु ऐसी घटना घटने में। तो जो ये गुरु का नक्षत्र बदल रहा है साताभिषा, तो इससे मैं आप लोगों को एक ही बात बताऊंगी कि अगर हमने अपने मन में मनन कर लिया, अपने इष्ट को मान लिया, और जो हमने कुछ कर्म गलत किए हैं, बड़ों का आदर सत्कार नहीं किया, माँ बाप को दुत्कारा, माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ आए, जब उनकी डेथ हुई उनका पता भी नहीं उनको कि कब उनकी डेथ हुई और किसने उनका संस्कार किया, और माँ बाप के साथ जो माँ बाप अपने बच्चों से डर के रहते हैं,
आप ये समझ लीजिए उन बच्चों का भविष्य कभी जिंदगी में उज्जवल नहीं हो सकता। यह राहु की ईगो है कि माँ बाप बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों से अपने मन की बात नहीं कर सकते, अपने मन की बात उनको समझा नहीं सकते, या अगर उनकी कोई डिमांड है या उनकी कोई जरूरत है वो बच्चे उनकी पूरी नहीं करते। यह दंड, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मैं YouTube वीडियो में बोल रही हूं, और अपने मन में मनन कीजिए कि जो व्यक्ति ऐसे अपने माँ बाप के साथ करता है उसको मन की शांति कहीं नहीं मिलती, क्योंकि उसकी भी औलाद उस चीज को देख रही होती है और उनके साथ आने वाले समय में वैसा ही होता है। बेशक उनके माँ बाप उस चीज को ना देखें, लेकिन उनको अंदर से ये जरूर महसूस होगा कि हमने ऐसा किया था, ये हमें उसका फल मिल रहा है। तो जो ये गुरु का शनि की राशि में सातभिषा नक्षत्र में आना, यह हमारे को ज्ञान देने के लिए आया है, हमारे को मनन करवाने के लिए आया है, अपनी गलतियों को रियलाइज कराने के लिए आया है और धर्म कर्म में लगाने के लिए आया है। लोग पश्चिमी विदेशों की जो नीति है उसको अपनाते हैं कि सोमवार कुछ नहीं होता, बृहस्पतिवार कुछ नहीं होता, शनिवार कुछ नहीं होता। यह जितनी हमारी पश्चिमी सभ्यता यहाँ पे आ रही है ना, उतना ही हम दुखी हो रहे हैं। अब यह समय हमारा आ रहा है पूरब की तरफ उठने वाला, जागृत करने वाला, हमें ज्ञान देने वाला, हमें समझाने वाला और हमारी बुद्धि में अपनी संस्कृति को अपनाने वाला, धर्म को मानने वाला, सनातनी होने वाला, यह अब उठ रहा है और पश्चिमी दब रहा है और यह दबेगा। अगर आप लोग, तो मैं नहीं बोलती, मैंने भी नहीं देखा अपना वो समय, लेकिन अगर आप 70-80 साल पीछे जाओ तो आपको पता लगेगा कि हमारे देश में धर्म क्या था, कर्म क्या था और क्या क्या धर्म हो रहे थे और क्या क्या कर्म हो रहे थे। यह सारा हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझा कर गए। हमारी नानी ने, हमारी दादी ने, हमारे जो परनाना, परनानी, परदादी, उन्होंने यहां तक बोला, अपनी सभ्यता का हमें ज्ञान दिया, लेकिन हम लोग इतने मूर्ख कि हमने उनकी बातों को समझा नहीं। लेकिन आज समय आप नोट कर लीजिए, 2026 और 27 तक हमारी जो सभ्यता है 70-80 साल पीछे जाएगी। जो कर्म हम 70-80 साल पहले करते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, बड़ों का आदर करते थे, मान सम्मान करते थे और हर पूर्णमासी को, अमावस को, एकादशी को व्रत रखना और दान करना, यह सारी हमारी सभ्यताएं जो हैं, ये वही 70-80 साल पुरानी, जब तक हमारे देश में यह वो सभ्यता नहीं आएगी, सनातनी वो नहीं आएगा, तब तक ये आपदाएं हमारे को घेरे रहेंगी। इस चीज का आप नोट कर लीजिए। यह तो हुआ राहु और बृहस्पति का। अब इसके साथ मैं आपको बताती हूं, सेम 23 तारीख को शनि वक्री हो रहा है। शनि भी हमारे को इसी चीज का ज्ञान देना चाहता है कि जो आपने गलतियां की हैं उसका पश्चाताप कीजिए, मनन कीजिए, धर्म को मानिए, सनातनी होइए, प्रभु का नाम लीजिए। जो लोग कहते हैं कि मंदिर जाने से क्या होगा या मंत्र जाप करने से क्या होगा, मंत्रों में मेरे व्यूअर्स इतनी ताकत है कि देवता भी नीचे आ जाते हैं मंत्र को जाप करने से। ये फूल, ये चंदन, ये अगरबत्ती, गंगा जल, ये किस लिए बना है? आप बताइए किस लिए बना है? कभी जिंदगी में कभी आपने 70 साल पहले, 80 साल पहले या 60 साल पहले कभी ऐसा सोचा था कि माता पिता मर जाए और बेटा उनका दाह संस्कार ना करे?
या उसके मुंह में गंगा डालना पड़े, या उसको अपने कंधा ना दे। अगर आपने ये 70-80 साल पहले देखा था तो मैं कहती हूं कि तब हम बहुत सुखी थे। संयुक्त परिवार था, चाचा ताऊ को कोई मना नहीं करता था। जैसे अपने पिताजी का आदर सम्मान होता था वैसे चाचा ताऊओं को होता था। और राहु जो है बड़ों का सम्मान करने ही नहीं देता। राहु कहता है मैं बड़ा हूं, अहंकारी बनता है। जितना राहु के अंदर अहंकार है उतना किसी भी ग्रह के अंदर अहंकार नहीं है। जितना राहु छलिया है उतना कोई भी छलिया नहीं है। तो जब यह ग्रहों का नक्षत्र चेंज होता है तो उसका कारण यही होता है कि हम लोग अपने मन में मनन करें। आज जितनी भी आपदाएं आ रही है, बिन मौसम के बरसात आ रही हैं, आपने देखा उत्तराखंड में बादल फटे, आपने अगजनी की संभावनाएं देखी। अभी अगजनी की ऐसी ऐसी संभावनाएं आएंगी, हवाई जहाजों में आग लगेगी, रेलों में आग लगेगी, अहिंसा बहुत बढ़ेगी। अभी आपने बंगाल में देखा ना क्या हो रहा है। इलेक्शन होने के बाद भी, जीतने के बाद भी फिर वहां पे उपद्रव हो रहे हैं। और यह भविष्यवाणी मैं अपनी पिछली वीडियो में बोल चुकी थी। और मेरे पास जो ये YouTube देख रहे हैं उनको मैं खास करके ये बात कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र से फोन किया, जिन्होंने मुझे पंजाब से फोन किया, जिन्होंने राजस्थान से फोन किया, जिन्होंने कतार से फोन किया, और जिन्होंने कोल्हापुर से फोन किया, जिन्होंने जहां से भी मुझे फोन किया, उज्जैन से मुझे लोगों ने फोन किया, जिन्होंने भी मेरे को फोन किया, यह वीडियो उनके पास जाएगी और वह कमेंट्स में लिखेंगे कि आपने जो अपनी कुंडली का मेरे से अवलोकन कराया वो आपको सत्य लगा या आपको झूठा लगा। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप धर्म की तरफ आइए, माँ बाप का आदर कीजिए। देखो, आप माँ बाप का आदर करो या ना करो, उनकी कितनी जिंदगी और होगी, 2, 4, 5 साल, 7 साल। लेकिन आप ये सोचिए कि उसका भुगतान आपको अभी आगे कितना करना पड़ेगा। फिर जो आपके बच्चे देख रहे हैं उनको कितना करना पड़ेगा। क्योंकि राहु जो है दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, बड़ों का अगर राहु खराब हो तो यह सम्मान नहीं करने देता। लेकिन आपको अपने मन को समझाना है, धर्म की तरफ मुड़ना है। यह गुरु आपको ज्ञान देने आया है, साताभिषा नक्षत्र में इसीलिए आया है। अभी कई जगह बहुत बारिश होगी, कहीं बहुत ओले पड़ेंगे और कहीं कहीं पे बाढ़ और चक्रवात भी आएगा, सुनामी जैसी भी बाढ़ आएगी। तो मैंने पीछे भी बोला था कि मैंने पीछे जब ये बात बोली थी कि जहां पे बारिश कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज्यादा होगी, और जहां पे बारिश नहीं होनी होगी वहां पे बारिश बहुत अधिक होगी। और जब यह उत्तराखंड से खबर आई बादल फटने की, अभी मैं आपको बता रही हूं बिजली गिरने की भी संभावना आएगी, क्योंकि बिजली भी आग का रूप है। और अगर हम, जिनका गुरु अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, और गुरु तो है, वो तो आपको मनन कराएगा, वो तो आपको ज्ञान देगा, वो तो आपको अच्छी शिक्षा देगा, वो तो साताभिषा नक्षत्र में आपके ईगो को तोड़ने के लिए आया है, और वो आपके ईगो को तोड़ना चाहेगा और करेगा कोशिश। और अगर आप इतने जिद्दी और हठी हुए और आपने अगर उस चीज के ऊपर पालन नहीं किया, धर्म की तरफ नहीं मुड़े, तो मैं आपको आज भी कह रही हूं परिणाम बहुत बुरे होंगे। कोरोना की लोग बोलते थे तीसरी लहर नहीं आएगी,
जबकि डॉक्टरों ने खुद बता दिया कि इसकी तीसरी लहर आंखों की फंगस, शरीर पे, मुख पे, कान पे, कहीं पे भी ये फंगस आती है और ये फिर पूरे शरीर में फैल जाती है और इसके साथ बहुत जल्दी मतलब व्यक्ति की मृत्यु होने का योग बनता है। तो मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हम ये नहीं कहते कि हमने गलती नहीं की, मैं गलती नहीं, कहते हैं ना कि सबसे पहले पत्थर वो मारे जिसने कोई गलती नहीं की है। मैं कहती हूं कि हमने भी बहुत गलतियां की हैं, हमने भी किसी के मन को ठेस पहुंचाई होगी, हमने भी हो सकता है बड़ों का सम्मान ना किया होगा, लेकिन आज हम मनन कर रहे हैं, YouTube के द्वारा आप लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां आप ना करें। और मेरी हाथ जोड़ के अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी यह घटनाएं आपके साथ सत्य हुई हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और अगर असत्य हुई हैं तो भी आप उसके अंदर मेरी निंदा कीजिए। आपको हक है, अगर आप मेरी अच्छाई कर सकते हैं तो आपको हक है मेरी बुराई भी कर सकते हैं। आज मैं अपनी वीडियो को यही विराम दूंगी, और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 और एक है 9999 4 बार 99338366। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और मेरे से जिसने भी फोन करना हो 11 बजे से 4 बजे तक के बीच में आप मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर अपनी कुंडली का अवलोकन कराना हो तो डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस आप भेज सकते हैं, लेकिन इसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको सारा बताऊंगी। उसके बाद ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस मुझे भेजिए, और मैं आपकी कुंडली का अवलोकन करके आपको जो भी आपके कष्ट होगा, कोई भी आपके अच्छा समय होगा, अच्छे समय में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हमारा समय थोड़ा गलत है तो हमें रुक के चलना चाहिए। तो मैं अपने व्यूवर्स को फिर बोल रही हूँ कि 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वक्त आपके पास इतना समय है कि आप जितना मंत्र जाप करें और अपने मन में बैठ के मनन करें कि मैंने किसके साथ क्या क्या गलत किया, किसके साथ मैंने क्या क्या ठगी की, किसके साथ मैंने क्या क्या वचन करके मैंने उस वचन को नहीं निभाया, उसका मनन करें। और मनन करके आप अपनी गलती को अपने मन में एक्सेप्ट करें कि हमने ये गलत काम किया है, अब आगे के लिए हम ये गलत काम नहीं करेंगे।